एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की लड़की अपने भाई के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु कुछ ही वर्ष पहले हो गई थी। उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसकी तरफ बहुत ही कठोर था। वह उनको बहुत ही बुरे तरीके से रखती और खाना भी नहीं देती। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने कमला और उसके भाई को घर से निकाल दिया। कमला और उसका भाई बहुत ही बड़े भय देने वाले वन में चले गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कमला सोचने लगी कि वह अपना और अपने भाई का जीवन यापन किस प्रकार करे। तभी वह देखती है कि जंगल से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का बहुत ही पुराना और विशाल मंदिर है, जहाँ पर बहुत लोग पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए थे। कमला और उसके भाई को बहुत भूख लगी होती है, तो कमला अपने भाई के साथ मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है और लोग उसे प्रसाद देने लगते हैं। इस प्रकार कमला और उसका भाई रोज प्रतिदिन यही काम करते और अपना गुजारा करने लगे। एक दिन कमला ने सोचा कि इस प्रकार हम कब तक अपना गुजारा करेंगे और हमें कुछ काम करना चाहिए। कमला अपने भाई के साथ वन में गई और वहां से बहुत सारे फूल लेकर आई और उसने मंदिर के बाहर फूलों की एक बहुत ही सुंदर दुकान बना ली। लोग कमला के फूलों की दुकान से ही फूल खरीदते और भगवान को चढ़ाते। इस प्रकार धीरे धीरे कमला और उसके भाई की बहुत बिक्री होने लगी। धीरे धीरे कमला ने अपना घर बना लिया, अपनी एक दुकान बना ली और बहुत अच्छे से जीवन यापन करने लगे। एक दिन उस नगर की राजकुमारी अपने भाभी के साथ गणेश जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई और उसने कमला के भाई को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और वह राजकुमारी अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो भाभी कहने लगी कि देखो, हम राज परिवार से हैं और ये बहुत ही साधारण मनुष्य है, तुम्हारी इसके साथ कदापि शादी नहीं हो सकती। महाराज कभी तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाएंगे। भाभी ने सारी बात घर जाकर अपने सास ससुर को बताई। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह कमला के भाई के साथ करने के लिए हाँ कर दी और बड़ी धूमधाम से कमला के भाई की शादी और राजकुमारी की शादी संपन्न हुई। कमला अपने भाई और भाभी को लेकर गणेश जी के मंदिर में गई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इस प्रकार यह बात पूरे नगर में फैल गई कि किस प्रकार गणेश जी की कृपा से एक साधारण लड़की की शादी राजकुमारी से हो गई और किस प्रकार उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की भीड़ उस मंदिर के बाहर आने लगी और जिससे कमला के भाई की बिक्री बहुत ज्यादा अधिक होने लगी, जिससे दिन दिन उनमें वो तरक्की करने लगे। यहाँ उसकी सौतेली माँ की हालात बहुत बिगड़ चुके थे। सौतेली माँ के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी और वह भटकती भटकती वह गणेश जी के मंदिर पहुंची और वहां आकर उसने कमला के भाई से नौकरी मांगी। वह कमला के भाई को पहचान ना पाई, ना ही कमला अपनी सौतेली माँ को पहचान पाया, क्योंकि कमला का भाई अब बहुत बड़ा हो चुका था और कमला की सौतेली माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो वह वहाँ काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद कमला उस दुकान में आती है और वह अपनी सौतेली माँ को देखकर चौंक जाती है। वह कहती है कि माँ, आप यहाँ कैसे? तो सौतेली माँ अपनी सारी व्यथा सुनाती है कि किस प्रकार उसने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और जिसकी सजा उसे आज मिल रही है। तो कमला कहती है कि माँ, आप तो माँ हैं, चाहे सौतेली हो चाहे सगी, माँ तो माँ होती है। आपको यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से यहाँ पे रहिए। ये आपका ही घर है, ये आपकी ही दुकान है और हम आप ही के बच्चे हैं। इस प्रकार वो सब बहुत प्यार से और बहुत आराम से रहने लगे। गणेश जी की कृपा सब पर हो, यही हमारी कामना।